Let's see the question. A company purchased a machine for rupees 50,000 1st October 2016. Another machine costing rupees 10,000 was purchased on 1st December 2017. On 31st March 2019, the machine we purchased in 2016 was sold at a loss of rupees 5,000. The company charges depreciation at the rate of 15% per annum on diminishing balance method. हमें अकाउंट्स बनाने हैं 3 साल के, और हमारे जो अकाउंट्स क्लोज होते हैं वो 31 मार्च को क्लोज होते हैं. तो मशीनरी अकाउंट हम लोग बनाएंगे. और अब की बार हमें सोल्ड पे लॉस दिया हुआ है, तो हमें सेल वैल्यू निकालनी है कि आखिर बिकी कितने की थी. 2016 में अक्टूबर 1 को हमने मशीन खरीदी थी टू बैंक अकाउंट. कितने की खरीदी थी? ठीक है, ओके, M1 इसको मैं डाल देती हूँ. कितने की खरीदी? 50,000 की. ठीक है. अनदर मशीन कॉस्टिंग 10,000 वॉज परचेज 1 दिसंबर 2017. ठीक है, तो ये तो बाद में आएगा. तो यहाँ पर 2017 में 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 का. तो 50,000 का 15% कितने महीने का? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च. तो ये निकल जाएगा आपका 6 महीने का. तो आ जाएगा 3752. उसके बाद 31 मार्च को ही बैलेंस निकालेंगे बाई बैलेंस. ठीक है, तो इसको 46,250 हो जाएगा. नीचे टोटल लिख देंगे 50,000. डन. इसको लेकर जाते हैं नेक्स्ट वाले ईयर में. 46,250. और साथ ही साथ हमने खरीदी है दिसंबर 1 को नई मशीन टू बैंक अकाउंट M2 में इसको बोलूंगी, और ये है 10,000. ठीक है, 2018 मार्च 31. अब इसको बेचा कब है? द मशीनरी परचेज 2016 वो सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000. 31 मार्च 2019 को इसको बेचा है. ठीक है, तो वो तो अभी इस साल में नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर में आएगा. तो बाय डेप्रीशिएशन M1 M2. तो M1 की तो इस पे निकलेगी 15%, तो ये आ जाएगी आपकी 6938. और इसकी निकलेगी 10,000 पे. 10,000 का 15%, और ये निकलेगा आपका 4 महीने का, तो आ जाएगा 500. तो टोटल जो डेप्रिसिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा 7438. अब निकालते हैं बैलेंस. अलग अलग बैलेंस निकालेंगे क्योंकि हमें सेल वैल्यू भी निकालनी है. तो 46,250 में से 6938 जाएगा, बचेगा 39,312. और 10,000 में से 500 जाएंगे, बचेंगे 9500. तो टोटल बैलेंस जो हमारा जाएगा वो हो जाएगा 48,812. इस बैलेंस को लेकर जाएंगे हम 2018 1 अप्रैल को टू बैलेंस M1 M2. ठीक है, 39,312 और 9500, तो आ जाएगा 48,812. देन अब हमने क्या किया है, 2019 31 मार्च को यानी पूरे साल एंड पर ही बाई पहले तो डेप्रीशिएशन निकाल लेते हैं M1. ठीक है, M1 के 39,312 का 15% अगर हम निकालेंगे तो आएगा 5897. ठीक है, अब 31 मार्च को ही इसको बेचा गया है, तो हमें जो वो दिया गया है P&L वो दिया गया है 5,000. तो हमें निकालनी है सेल वैल्यू. सेल वैल्यू कैसे निकालेंगे? 50,000 में से ये वाला डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, और ये वाला जो इसका ये वाला डेप्रिसिएशन है वो लेस कर देंगे. ठीक है, 50,000 में से माइनस 3750 माइनस 6938, और ये वाला डेप्रिसिएशन माइनस 5897. तो हमारे पास आता है 33,415. और 33,415 पे हमें लॉस हुआ है 5,000 का, तो माइनस करेंगे 5,000. और तो हमारी जो मशीन बिकी है वो बिकी है हमारी बाय बैंक, वो बिकी हमारे 28,415. ठीक है, दोबारा देख लेते हैं. देखो, जितने की मशीनरी की कॉस्ट है उससे उस पे लगा हुआ सेल वैल्यू सेल डेट तक का डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं. तो हमारा डेप्रिसिएशन क्या क्या हो गया? एक हमारा M1 का डेप्रिसिएशन ये है, एक डेप्रिसिएशन ये है, और एक डेप्रिसिएशन अपना ये है. तो इन तीनों को लेस करके जो आती है मशीन की वैल्यू, वो आती है 33,415. अब मशीन की जो वैल्यू बचती है 3 साल के लास्ट में वो बचती है 33,415, लेकिन उसको बेचा गया 5,000 के लॉस पे. ठीक है, लॉस पे बेचा गया है तो लेस कर देंगे 5,000 इसमें से. तो 5,000 लेस करने के बाद इससे आएगा 28,415. यानी ये जो मशीन बेची गई है M1 वो 28,415 पर बेची गई है. अब हमारे पास 31 मार्च को केवल एक ही मशीन रह जाती है M2 वाली, और उसी का बैलेंस हम निकाल लेंगे 9500 में से. अच्छा, पहले उसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे. ठीक है, पहले उसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं.
बाय डेप्रिसिएशन M2। ठीक है, 9500 का 15% निकालेंगे, आएगा 1425। और अब निकालेंगे इसका बैलेंस बाय बैलेंस M2 का। 9500 में से 1425 जाएगा, बचेगा 807। तो ये हुआ इसका खत्म, 3 साल का हमने बना दिया ये। डन। अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन में गड़बड़ है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।